अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के पहले सबक दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातों की वीडियो है। इस वीडियो में हम इखराज का तरीक़ा इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। पहले हमने टाइप 1 देखा था, फिर टाइप 2 देखा था, आज हम टाइप 3 देखेंगे। हमने देखा था कि टाइप 1 में दो मुतगय्यर जो होते हैं दी गई हमजाद मसावात में से, तो उसमें एक मुतगय्यर का कोई एक ज़रीब एक होता है। ये था हमारा टाइप 1। और टाइप 2 में हमने देखा था कि दी गई हमजाद ख़त्ती मसावातों में जो दो मुतगय्यर होते हैं उनमें से किसी एक मुतगय्यर के ज़रीब एक और अदद इस पैटर्न में होंगे या फिर ऐसे होंगे कि एक ज़रीब दूसरे ज़रीब से मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा। तो ये था हमारा टाइप 2। हमने ये देखा था कि टाइप 2 में किसी एक मसावात को ज़रब करना पड़ता है और ज़रीबों को मसावी बनाना पड़ता है। यहाँ पर यानी टाइप 3 में भी ज़रब करना है हमें। फ़र्क यह है कि यहाँ पर हमें दी गई दोनों मसावातों को ज़रब करना होगा। आइए हम टाइप 3 की कुछ मिसालें देख लेते हैं। टाइप 3 आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त करने के लिए बहुत इजी है। इसमें जो भी दो मुतगय्यर दिए गए हैं, दोनों मुतगय्यर के दोनों ज़रीब अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर x मुतगय्यर है और y मुतगय्यर है, तो x के दोनों ज़रीब अलग हैं और y के भी दोनों ज़रीब अलग अलग हैं। दूसरी मसावात में a और b ये दो मुतगय्यर हैं। a के दोनों ज़रीब अलग अलग हैं और b के दोनों ज़रीब अलग अलग हैं। तो ये होगा हमारा टाइप 3। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि टाइप 3 में ऐसे सवालात हैं जिनमें चारों ज़रीब यानी कि x के दो ज़रीब और y के दो ज़रीब, इन दोनों की अलामतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। आइए अब हम देखते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, हमें यही याद रखना है कि हमें मुतगय्यर को खारिज करना होता है। मुतगय्यर कब खारिज होंगे? जब दोनों के ज़रीब मसावी होंगे। एक मुतगय्यर के दोनों ज़रीब मसावी होंगे। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए अगर हमें y को खारिज करना है तो y के साथ में सेम नंबर चाहिए होगा और इस y के साथ में भी सेम नंबर चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इस मसावात को 5 से ज़रब दे देंगे और इस मसावात को 3 से ज़रब देंगे, तो हमारी मसावात में मुतगय्यर y के ज़रीब मसावी हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर b के अगर मुतगय्यर हमें सेम करना है तो पहली मसावात को हम 11 से ज़रब देंगे और दूसरी मसावात को 2 से ज़रब देंगे, तो दोनों के ज़रीब मसावी हो जाएंगे। बाकी स्टेप्स जैसे हमने टाइप 2 और टाइप 3 में किए थे, जमा तफरीक करेंगे, एक मुतगय्यर को खारिज करेंगे, दूसरे मुतगय्यर की कीमत निकालेंगे और फिर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मिसाल हल करके देख लेते हैं। हमारे पास मिसाल दी गई है, मंदरजा झैल हमजाद ख़त्ती मसावात इखराज के तरीक़े से हल कीजिए। पहली मसावात है 5x जमा 7y मसावी 17 और दूसरी मसावात है 3x मनफी 2y मसावी 4। हल की शुरुआत करने में हम ये देखते हैं कि मियारी सूरत में है या नहीं। x और y दोनों टर्म लेफ़्ट साइड में है और कांस्टेंट राइट साइड में है। यहाँ पर भी x और y दोनों टर्म लेफ़्ट साइड में है और कांस्टेंट राइट साइड में है, इसलिए दी गई मसावातें मियारी सूरत में हैं। इसलिए हम डायरेक्ट लिखकर इन्हें नंबर दे देंगे। पहली मसावात होगी मेरी 5x जमा 7y मसावी 17 और दूसरी मसावात होगी मेरी 3x मनफी 2y मसावी 4। ये होगी मेरी मसावात नंबर 2। अब टाइप डिसाइड करने के लिए हम मसावात के मुतगय्यर के ज़रीबों को देखेंगे। दोनों ज़रीब x और y के साथ में मुख्तलिफ
दोनों मुतग़य्यर x और y के साथ में मुख्तलिफ ज़रीब है। x के साथ में 5 और 3 है, y के साथ में 7 और 2 है। तो ये ना तो टाइप 1 होगा ना तो टाइप 2 होगा, ये होगा टाइप 3। x के साथ में 2 ज़रीब अलग अलग ज़रीब, y के साथ में 2 ज़रीब अलग अलग ज़रीब, ये होगा टाइप 3। अब हम मसावत नंबर 1 को ज़रब करेंगे, मसावत नंबर 2 को ज़रब करेंगे और किसी एक मुतग़य्यर के ज़रीब मसावी कर लेंगे। यहाँ पर y के ज़रीब मुस्बत और मनफी की अलामत में है, तो जमा करने पर हमें थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हम y के ज़रीबों को मसावी करने की कोशिश करेंगे। इस मसावत में y के साथ में 7 दिया गया है और इस मसावत में y के साथ में 2 दिया गया है, इसलिए हम मसावत 1 को 7 से ज़रब करेंगे और मसावत 1 को 2 से ज़रब करेंगे और मसावत 2 को 7 से ज़रब करेंगे। मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 ज़रब 5x जमा 7y मसावी 2 ज़रब 17, तरफ़ैन के दोनों जानिब ज़रब होगा। 2 ज़रब 5x 10x, 2 ज़रब 7y जमा 14y मसावी 2 ज़रब 17 34। तो ये होगी हमारी मसावत नंबर 3। मसावत नंबर 2 को 7 से ज़रब करेंगे। मसावत 2 को 7 से ज़रब करने पर 7 ज़रब 3x मनफी 2y मसावी 7 ज़रब 4। 7 दिया 21x, 7 ज़रब मनफी 2 मनफी 14y मसावी 7 ज़रब 4 28। ये होगी हमारी मसावत नंबर 4। अब हमारे y के दोनों ज़रीब यकसा हो चुके हैं, y के साथ में 14 और 14 आ चुका है। अब हम ये देखेंगे कि जमा करना है या तफरीक़ करना है। y के दोनों ज़रीब मुतज़ाद अलामतों में है, एक जमा में है एक मनफी में है, इसलिए हम इनकी जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर मसावत 3 और 4 की जमा करने पर 10x जमा 14y मसावी 34, जमा करना है 21x मनफी 14y मसावी 28। 10 जमा 21 31x जमा 14 जमा मनफी मनफी जमा 14 मनफी 14 होगा सिफर, तो ये मुतग़य्यर हमारा कैंसिल हो जाएगा। मसावी 34 जमा 28, 34 में 28 जमा करने पर हमें मिलता है 62। 31x मसावी 62, x की कीमत निकालना है हमें, इसलिए 31 को 62 की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर ज़रब में है x के साथ, उधर जाकर 62 के बटे में आ जाएगा। x मसावी 62 बटे 31, 31 एकन 31, 31 दूनी 62, x मसावी 2 बटे 1 होगा, यानी कि हमारे x की कीमत आई 2। ये होगी हमारी x की कीमत। अब x मसावी 2 किसी भी एक मसावत में रखकर हम y की कीमत निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे कि सबसे सिंपल इक्वेशन में हम मसावत x की कीमत रखें। मसावत नंबर 2 में हम x की कीमत रख रहे हैं। x मसावी 2 मसावत 2 में रखने पर मसावत है 3x मनफी 2y मसावी 4। 3 ज़रब x की कीमत 2 रखना है हमें, इसलिए x की जगह पर 2 मनफी 2y मसावी 4। 3 दूनी 6 मनफी 2y मसावी 4। y की कीमत निकालना है, इसलिए y को फ्री करते जाएंगे। 6 अकेला है y की तरफ, उधर लेकर जाएंगे पहले उसे। मनफी 2y मसावी 6 यहाँ पर मुस्बत में है, कोई अलामत नहीं है मतलब मुस्बत में है, उधर जाकर मनफी में हो जाएगा 4 मनफी 6।
-2y मसावी 4 - 6 होगा -2। y की कीमत निकालना है, -2 से उसे फ्री करेंगे, -2 इसके साथ में ज़रब में है, उधर जाकर तक़सीम में हो जाएगा, इसलिए y मसावी -2 बटे -2, मनफी मनफी कैंसिल, 2 एकन 2, 2 एकन 2, y मसावी 1/1 यानी कि y मसावी 1। तो ये होंगे हमारे हल, x मसावी 2 और y मसावी 1। आइए दोस्तों एक दूसरी मिसाल हल करके देख लेते हैं। मंदरजा झैल हमजाद ख़त्ती मसावात इख़राज के तरीक़े से हल कीजिए। पहली मसावात है 3a मसावी 35 - 2b और दूसरी मसावात है 5a = 3b मसावी 55। दूसरी मसावात मेयारी सूरत में दी गई है, पहली मसावात नहीं दी गई है, इसलिए हम इसे पहले मेयारी सूरत में कन्वर्ट करेंगे। a और b के टर्म लेफ़्ट साइड में होंगे, -2b राइट साइड में है, उसे लेफ़्ट साइड में लाएंगे। 3a = 2b मसावी 35। ये होगी हमारी मसावत नंबर 1। मसावत नंबर 2 मेयारी सूरत में दी गई है, इसलिए डायरेक्ट लिखकर उसे नंबर दे देंगे। 5a = 3b मसावी 55। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। अब हम इसका टाइप डिसाइड करेंगे। दोनों मुतग़य्यरों के साथ में अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग डिजिट है, और एक भी मुतग़य्यर के साथ में एक नहीं है, यानी कि ये टाइप 1 नहीं होगा और टाइप 2 भी नहीं होगा, ये होगा टाइप 3। बी के साथ में 2 ज़रीब है 2 और 3, और ए के साथ में 2 ज़रीब है 3 और 5। अब हम ये तय करेंगे कि कौन सा मुतग़य्यर ख़ारिज करना है और उसे ख़ारिज करने के लिए किस नंबर से दोनों मसावातों को ज़रब देना है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर हम b को ख़ारिज करना चाहते हैं तो इस मसावात को हमें 3 से ज़रब देना होगा, क्योंकि दूसरी मसावात में b का ज़रीब 3 है, और इस मसावात को हमें 2 से ज़रब देना होगा, क्योंकि इस मसावात में पहली मसावात में b का ज़रीब 2 है, इसलिए हम मसावात 1 को 3 से ज़रब करेंगे और मसावात 2 को 2 से ज़रब करेंगे। मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर 3 ज़रब 3a = 2b मसावी 3 ज़रब 35। 3 तिया 9a = 3 दूनी 6b मसावी 35 को अगर हम 3 से ज़रब करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 105। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। अब हम मसावत नंबर 2 को 2 से ज़रब करेंगे। मसावत 2 को 2 से ज़रब करने पर 2 ज़रब 5a = 3b मसावी 2 ज़रब 55। 2 ज़रब 5 10a = 2 ज़रब 3 6b मसावी 55 को 2 से ज़रब करने पर हमारे पास जवाब होता है 110। ये होगी हमारी मसावत नंबर 4। मुतग़य्यर को ख़ारिज करने के लिए अब हम मसावत 3 और मसावत 4 को जमा या तफ़रीक़ करेंगे। जमा या तफ़रीक़ तय करने के लिए हम b के जिस मुतग़य्यर के ज़रीब मसावी है उसके ज़रीबों की अलामतें देखेंगे। दोनों ज़रीब यकसा अलामतों के साथ है, यानी जमा जमा में है, इसलिए हम मसावात की तफ़रीक़ करेंगे। हमारी आसानी के लिए जिस मसावात में बड़े आदाद है उस मसावात को हम ऊपर रखेंगे, इसलिए मसावात 4 में से 3 तफ़रीक़ करने पर, मसावत 4 में से 3 तफ़रीक़ कर रहे हैं इसलिए 4 को ऊपर रखेंगे। 10a = 6b मसावी 110, यह हमारी मसावत नंबर 4, और उसमें से हमें तफ़रीक़ करना है मसावत नंबर 3 जो कि है 9a = 6b मसावी 105। 10 - 9 यानी कि 1a एक ज़रीब हम मुतग़य्यर के साथ नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम a लिखेंगे।
6 मनफी जमा मनफी 6 मनफी 6 होगा सिफर, तो बी का मुतग़य्यर खारिज हो जाएगा, मसावी 110 मनफी 105 ए मसावी 5। ए की कीमत हमें डायरेक्ट मिल गई, ए मसावी 5। अब ए मसावी 5 को किसी एक मसावात में रखकर हम बी की कीमत निकाल लेंगे। आसानी के लिए सिंपल वाली इक्वेशन में रखेंगे हम। फ़र्ज़ कीजिए हम मसावात नंबर 2 में ए की कीमत रख रहे हैं। मसावात 2 में ए मसावी 5 रखने पर 5a जमा 3b मसावी 55, ये हमारी मसावत नंबर 2 है। ए की जगह पर हम 5 रख रहे हैं, इसलिए 5 ज़रब 5, ए की जगह पर 5 जमा 3b मसावी 55, 5 पंजे 25 जमा 3b मसावी 55। बी की कीमत निकालना है, इसलिए बी को पूरे नंबर से फ्री करना होगा। 25 यहाँ पर 3b के साथ में जमा में है, उधर जाकर 55 के साथ में मनफी में हो जाएगा। यहाँ बचेगा जमा 3b यानी 3b मसावी 55 मनफी 25। 3b मसावी 55 में से 25 गया, बचा 30, b मसावी 30/3, b के साथ में 3 ज़रब में है, उसका ज़रीब है, इसलिए 30 की तरफ आकर वो तक़सीम में हो जाएगा, 30 के साथ बटे में आ जाएगा। b मसावी 30/3, b मसावी 3 एकन 3, 3 दाहे 30, 10/1 यानी कि b की कीमत आई 10। तो ये होंगे हमारे हल, a मसावी 5 और b मसावी 10।